हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू एजुकेशन मंत्रा। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन मंत्रा में। देखिए दोस्तों, आज 6 जुलाई है, तो 6 जुलाई को जो भी 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित अपडेट होंगी आपको इस वीडियो सेशन में मिलेंगी। और देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे, महासंग्राम आज से जारी हो रहा है और कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहेगा 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए। आज से इस पर चर्चा होगी और साथ ही साथ LT ग्रेड परीक्षा रद्द होगी या इसका परिणाम आएगा, अभी भी असमंजस की स्थिति बरकरार है। और विश्वविद्यालय की परीक्षाएं रद्द की जाएंगी और जो भी अभ्यर्थी उनको प्रमोट किया जाएगा और UGC इस पर निर्णय लेगी। देखिए, फर्जी शिक्षकों से वेतन रिकवरी होगी। सारी की सारी अपडेट्स को 1 बाय 1 कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती महासंग्राम के बारे में। देखिए, एक प्रकार से महासंग्राम ही है। हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ, इसके बाद संबंधित इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आज से लेकर 14 जुलाई तक एक से बढ़कर एक मुद्दे लगे हुए हैं और ये मुद्दे लगभग जुलाई में बहुत सारे मुद्दे निस्तारित भी हो जाएंगे। देखिए, 14 जुलाई तक आपको MRC मुद्दे पर बहस देखने के लिए मिलेगा और इसके बाद कट ऑफ मुद्दे पर तो बहस देखने के लिए मिलेगी ही। आंसर की मुद्दा हो गया और इसके साथ साथ जो है MRC पर भी जो सुनवाई है वो भी देखने के लिए मिल जाएगी पिछड़ा वर्ग आयोग में। और साथ ही साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट में CBI जांच प्रकरण पर भी आपको सुनवाई देखने के लिए मिल जाएगी। तो बहुत सारी सुनवाइयां देखने के लिए मिलेंगी। वहीं EWS रिजर्वेशन और इसके बाद 20% महिला आरक्षण और इसके साथ ही साथ जो है अन्य जो छुटपुट मुद्दे हैं उनकी सुनवाइयां भी आपको जुलाई लास्ट में देखने के लिए मिल सकती हैं। तो चलिए सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं आज किस प्रकार के केस लगे हुए हैं। देखिए, आज केस की भरमार तो नहीं है। एक केस वैसे सुप्रीम कोर्ट में था, लेकिन उसकी मतलब संभावना नगण्य ही है, शून्य समझ लीजिए। आज वो लिस्टेड नहीं हो पाया। वो B.Ed वर्सेस BTC था, जिसमें B.Ed को द्वितीय वरीयता में रखने या B.Ed को 69,000 शिक्षक भर्ती से बाहर ही रखने की मांग की गई थी। तो वो मामला लिस्टेड नहीं हो पाया। कल ही इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी और जो 2 मामले हैं वो लगे हुए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में। जो उत्तर कुंजी का प्रकरण है, काउंटर एफिडेविट कॉल हुआ था। देखते हैं क्या कुछ इसमें जो है काउंटर एफिडेविट के माध्यम से चीज़ें रखी जाती हैं या नहीं, या नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग लगती है, ये तो आज सुनवाई के बाद ही पता चलेगा। और एक मुद्दा लगा हुआ है संशोधन से संबंधित। देखिए, त्रुटि संशोधन से संबंधित मुद्दा है। प्राप्तांक पूर्णांक में गलतियों के आधार पर एक मामले की सुनवाई होगी लखनऊ खंडपीठ में। तो उसमें देखते हैं राजन राय जी की बेंच में वो मामला लगा हुआ है, तो उस पर क्या कुछ डिसीजन आएगा, उसके बारे में जो भी अपडेट निकल के आएगी आप सभी को बता दिया जाएगा। तो ये कुछ 2 प्रकार के मुद्दे हैं जो लगे हुए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट और लखनऊ खंडपीठ में। मतलब श्री गणेश आज से हो रहा है और कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल आपको MRC मुद्दे, आंसर की मुद्दे और मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर 3 प्रकार के मुद्दों पर सुनवाइयां देखने के लिए मिलेंगी। और साथ ही साथ लखनऊ खंडपीठ में CBI जांच प्रकरण भी आपको सुनवाई के लिए देखने के लिए मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर मॉडिफिकेशन से बहुत कुछ उम्मीदें हैं अभ्यर्थियों को भी और हमको भी उम्मीदें हैं कि कहीं ना कहीं एक जो सेपरेट बहस है वो हो जानी चाहिए मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर पर, जिससे कि 37,339 जो पोस्ट होल्ड रखी गई हैं उनका जो मार्ग वो प्रशस्त हो सके, कि उनको होल्ड ही रखा जाएगा 14 तारीख तक, या क्या कुछ जो है छूट प्रदान की जाएगी राज्य सरकार को। क्योंकि स्थितियां अभी भी थोड़ी सी स्पष्ट नहीं है अभ्यर्थियों के द्वारा जिन्होंने अर्जेंसी दाखिल की है। कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण वो करेंगे कि किस प्रकार से कैसे ना इन सीटों को होल्ड रखा जाए। और वहीं शिक्षा मित्रों की ये कोशिश रहेगी कि ये पद होल्ड ही रहें और जाकर के 14 जुलाई को ये मामले की सुनवाई हो। फिलहाल के लिए ये कुछ जो है मतलब चहलकदमी देखने के लिए मिली है विभिन्न प्रकार के ग्रुपों में, चाहे वो B.Ed ग्रुप हो, चाहे BTC हो, चाहे वो शिक्षा मित्र का ग्रुप रहा हो। अब दोस्तों, अगली जो अपडेट है उस पर हम चर्चा करते हैं। LT ग्रेड परीक्षा परिणाम के बारे में बात करेंगे। देखिए, परीक्षाएं रद्द हो सकती हैं या परीक्षा परिणाम आएगा, इस पर असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है। देखिए, LT ग्रेड के 2 विषय के अभी परीक्षा परिणाम आने बाकी है और वो है हिंदी और सामाजिक विषय के। देखिए, हिंदी और सामाजिक विषय में काफ़ी सारे हजारों अभ्यर्थियों को परिणाम अभी लंबित है, प्रतीक्षित है। ऐसे में STF ने अपनी चार्जशीट अभी तक दाखिल नहीं किया है।
तो जब तक एसटीएफ अपनी चार्जशीट नहीं दाखिल होती है तब तक जो है आयोग भी निर्णय लेने की मतलब बुनियाद पर कार्य नहीं कर रहा है। आयोग की तरफ से कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है लोक सेवा आयोग की तरफ से कि परीक्षा परिणाम निकाला जाएगा या फिर परीक्षाओं को रद्द करके फिर से एग्जाम करवाया जाएगा। वहीं पर अन्य विषयों की जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द आपको देखने के लिए मिल सकती है। और 69,000 शिक्षक भर्ती के लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण होगा कि नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न हो जाए, तो जितने अधिक अभ्यर्थी एलटी ग्रेड में चयनित हो जाएंगे, अपॉइंटमेंट लेटर पा जाएंगे, उतनी ही सीटें 69,000 में खाली देखने के लिए लगभग मिल जाएंगी। क्योंकि एलटी ग्रेड में लगभग जिनका चयन हुआ है उनका चयन 69,000 में भी देखने के लिए मिला है। तो दोस्तों ये एक अपडेट थी जो एलटी ग्रेड परीक्षा परिणाम और परीक्षा रद्द से संबंधित थी। इस पर अभी भी असमंजस बरकरार है और अभ्यर्थियों द्वारा लिखित रूप से लगातार आयोग के अध्यक्ष से मुलाकात करके डिमांड की जा रही है कि इस प्रकरण पर क्या कुछ किया जाएगा, लेकिन उनको मायूसी हाथ लगी है। एक लंबा जद्दोजहद एलटी ग्रेड के 2 विषयों के परीक्षा परिणाम के लिए अभ्यर्थियों को करना पड़ रहा है। वहीं पर एक अगली अपडेट है कि रद्द होंगी विश्वविद्यालय की परीक्षाएं। देखते हैं क्या कुछ है। देखिए दोस्तों, विश्वविद्यालय कॉलेजों की परीक्षाएं रद्द हो सकती हैं। अनलॉक 2 में 31 जुलाई तक बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान। यूजीसी 1-2 दिन में कर सकता है फैसला। देखिए, कमेटी ने परीक्षा रद्द करने को ही बताया बेहतर विकल्प। देखिए, यूजीसी ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देश पर हरियाणा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर केसी कुहाड़ की अगुवाई में एक कमेटी गठित कर रखी है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है जिसमें परीक्षा सहित छात्रों को प्रमोट करने के तरीके और नए शैक्षणिक सत्र को लेकर पूरी गाइडलाइन है। कमेटी ने लंबित परीक्षा रद्द करने को ही बेहतर विकल्प बताया है। देखिए, आंतरिक आकलन या पिछले सेमेस्टर के प्रदर्शन के आधार पर सभी को किया जा सकता है प्रमोट। बाद में परीक्षा को भी मिलेगा मौका। अगले 1-2 दिन में जारी हो जाएगी संशोधित गाइडलाइन। यूजीसी बताएगा फार्मूला, शैक्षणिक सत्र में होगी देरी। देख सकते हैं दोस्तों कि कमेटी ने कहा है कि परीक्षाओं को और टालने से नए शैक्षणिक सत्र को शुरू करने में देरी होगी। फिलहाल नए शैक्षणिक सत्र को 1 सितंबर से शुरू करने का प्रस्ताव है। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय यूजीसी बोर्ड को करना है। यूजीसी बताएगा फार्मूला। देखिए, यूजीसी अगले 1-2 दिन में अपनी संशोधित गाइडलाइन में रद्द होने वाली परीक्षाओं के प्रमोट करने का फार्मूला भी पेश करेगा, जिसमें आंतरिक मूल्यांकन या पिछले सेमेस्टर के औसत के आधार पर अंक प्रदान किए जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ छात्रों को बाद में अंक सुधार के लिए परीक्षा का विकल्प भी दिया जाएगा। यूजीसी इससे पहले भी विश्वविद्यालय की परीक्षाओं और नए शैक्षणिक सत्र को लेकर एक गाइडलाइन जारी कर चुका है। वहीं पर अगली अपडेट देखते हैं। बर्खास्त 61 शिक्षकों से होगी वेतन की रिकवरी। फर्जी दस्तावेजों से पाई थी नौकरी, 52 पर हो चुकी है एफआईआर। देखिए, प्रयागराज की अपडेट है। पिछले 3 सालों में बर्खास्त 61% शिक्षकों से वेतन के रूप में ली गई राशि की रिकवरी होगी। इन शिक्षकों ने फर्जी या कूट रचित दस्तावेजों से नौकरी हासिल की है। देखिए, जांच के दौरान फर्जीवाड़ा का पता लगने पर इनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। इनमें से 52 के खिलाफ एफआईआर भी कराई गई है। बेसिक शिक्षा अधिकारी संजय कुशवाहा ने 1 जुलाई को खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इन शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर कराते हुए रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किया जाए। बेसिक शिक्षा निदेशक ने आरसी की कॉपी भी मांगी है। आश्चर्य की बात है कि 2016-17 में जिन शिक्षकों को बर्खास्त किया गया उनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस पर बेसिक शिक्षा निदेशक ने नाराजगी जताई है। यदि कोई खंड शिक्षा अधिकारी लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को संस्तुति भेजी जाएगी। बीएसए ने 19 दिसंबर 2019 को भी खंड शिक्षा अधिकारियों को एफआईआर और वसूली के निर्देश दिए थे, लेकिन खंड शिक्षा अधिकारियों ने कार्रवाई नहीं की। बीएसए ने बताया कि नियुक्ति तिथि से वेतन भत्तों एवं अन्य देयकों के रूप में भुगतान हुई देयकों का आगणन करते हुए आरसी जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि आगरा विश्वविद्यालय के 2004-05 सत्र के फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर परिषदीय स्कूलों में बड़ी संख्या में शिक्षकों की भर्ती का खुलासा होने के बाद से विभाग ने शक्ति दिखाई है। हाईकोर्ट के आदेश पर पूरे प्रदेश में इन शिक्षकों की सेवाएं समाप्त की जा रही हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग में भी जांच पड़ताल सारी शुरू हो गई है। तो देख सकते हैं दोस्तों, एक तरफ फर्जी शिक्षकों से जो है
रिकवरी भी की जा रही है, वेतन की रिकवरी भी की जा रही है। और यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती में भी कुछ ऐसा ही हाल है कि प्रकरण को कहीं ना कहीं लंबित किया जा रहा है। एसटीएफ अभी भी नाकाम रही है सरगनाओं को तलाशने में, उनको खोजने में, और जो परतें हैं फर्जीवाड़ा को उनको उजागर करने में। तो कहीं ना कहीं उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द एसटीएफ अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और जो भी मतलब अभ्यर्थियों ने कूट रचित ढंग से अंकों को प्राप्त किया है उनके परीक्षा परिणाम को निरस्त करके उनके जगह पर योग्य अभ्यर्थियों को अपॉइंटमेंट मिलेगी। तो इन्हीं सभी बातों के साथ वीडियो सेशन को यहीं पर करेंगे ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।